Guys, my name is Ara. Welcome back to another video, and that's how to be and disclaimer. तो use the headphone guys and let's find out क्या होता है. देखते हैं आज. किसी के जाने के बाद उसकी कला को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? Disclaimer. हमें उनके नाम से फेम लेना ही क्यों है? ये लेगेसी ऑनर करने वाली लाइन ना, ये खुद में एक बहाना है। अगर तुमको सच में ऐसा करना होता तो तुम खुद को कोलैब पे थोड़ी रख रहे होते। इसका तो कोई तुक नहीं बनता। गाइस, आज की वीडियो कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हमें एज अ सोसाइटी एक मोरल कंपास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंटेंट बनाना, इंस्टाग्राम पे अपलोड करना या कहीं पे भी अपलोड करना, ये सब अपनी जगह है। लेकिन किसी की डिमाइस स्पेशली अच्छा, इसको यूज करना ये बहुत है, क्योंकि जो इस दुनिया में नहीं है, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं बल्कि उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वेल, मीशा अग्रवाल याद होगी आप लोगों को, जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी ही जान ले ली थी। फिर उनकी फैमिली ने इसके बारे में पोस्ट करके हम सबको बताया था। सच बताऊं तो काफी ज्यादा शॉकिंग था, स्पेशली हम क्रिएटर्स के लिए, कि हमारे बीच के क्रिएटर जिनसे हमारी बातचीत है वो एकदम से ऐसे। उस टाइम पे मीशा की फैमिली ने आगे आकर के ये हम लोगों को बताया कि मीशा की एंगेजमेंट कम हो रही थी, रीच कम हो रही थी, व्यूज कम हो रहे थे, जिसकी वजह से मीशा ने ये कदम उठाया। एनीवेज, इस बात को करीब 1 साल हो गए हैं, लेकिन इस टॉपिक को मैं अब क्यों उठा रही हूँ, चलो बताती हूँ। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आता है रेडिट पे, जहां लोग कह रहे हैं कि मीशा की फैमिली उनके फेम को मिल्क कर रही है। इवन मीशा के जाने के बाद उन्होंने मीशा के पेज से काफी पोस्ट की, जिसपे काफी हेट भी आ रहे थे लोगों के। और जब हेट आने लग गया तो उन्होंने वो पोस्ट डिलीट भी कर दिए मीशा के पेज से। लेकिन अभी रिसेंट में मीशा के पेज से ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जिसमें कैप्शन में लिखा है, हर संडे 9 PM को वीडियो अपलोड होगी। अरे भाई छोड़ दो भाई, इंसान चला गया है दुनिया से, थोड़ी तो इज्जत कर लो उस चीज की। जहां भी हो गई हो वहां तो उसको चैन से रहने दो। लेकिन नहीं, इन्हें चैन नहीं है। जीते जी तो वैसे ही डिप्रेशन में थी वो। दुनिया के उस पार जाने के बाद भी अगर वो ये सब देखती होगी तो क्या सोचती होगी यार? ऐसी हरकतों से तो वो वहां पे भी डिप्रेशन में चली जाएगी। इस पोस्ट पे पहले कैप्शन पढ़ेंगे। आई नो यू मस्ट बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे विद महादेव इन अ सेफ एंड पीसफुल प्लेस। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, मे महादेव ब्लेस यू विद एंडलेस हैप्पीनेस एंड कीप यू प्रोटेक्टेड ऑलवेज। वी लव यू मिट्टू, वी मिस यू मिट्टू। हैशटैग द मीशा अग्रवाल शो, लाइफ लव हैप्पी बर्थडे 2001 से 2025। कैप्शन में बर्थडे विश है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसान इस दुनिया में नहीं है तो याद आती है तो इंसान हैप्पी बर्थडे भी बोलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन कोलैब पे ये 3 लोग क्यों हैं? पूरी फैमिली को ही कोलैबोरेशन में डाल दिया है और अब ये पेज चलाती हैं इनकी बहन। पहली बात तो ये है दोस्तों, मीशा का पेज हैंडल करने की जरूरत क्या है? किसी की लेगेसी है, रहने दो। सबको सिद्धू मूसेवाला बनना जरूरी नहीं है। किसी के जाने के बाद उसकी कला को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? हमें उनके नाम से फेम लेना ही क्यों है? एनीवेज, मीशा की आईडी हैंडल करने वाली उसकी 2 बहनें हैं, लेकिन जब भी कोई पोस्ट होता है मीशा की आईडी से, वो खुद को कोलैब पे रखती हैं। मतलब भाई इतने बुरे दिन आ गए हैं तुम्हारे कि तुम्हें मीशा की आईडी से खुद को कोलैब पे रखना पड़ रहा है, ताकि जो ऑडियंस है वो तुम्हारे पेज तक भी आए और तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़े, तुम्हारी रीच बढ़े। और यार मैं ये बात ऐसी हवा में नहीं बोल रही हूँ। पहले तुम मीशा की बहन की आईडी देखो। ऋतु जी का जो यूजर नेम था पहले, वो था स्टाइल ऑफ विथ ऋतु अग्रवाल, और अब नया यूजर नेम देखो, द मीशा अग्रवाल जीजा। मतलब अपनी आईडी का यूजर नेम ही चेंज कर दिया है, ताकि लोग अगर मीशा सर्च करें तो इनकी आईडी भी सजेशन में जाए और लोग मीशा अग्रवाल की जगह ऋतु अग्रवाल जी को फॉलो कर ले। और इन्होंने बायो में क्या लिखा है ये देखो जरा, ऑनरिंग लेगेसी ऑफ माय टैलेंटेड सिस्टर। भाई आपको क्यों जरूरत है उनकी लेगेसी ऑनर करने की? क्योंकि आप जो कर रही हो उसको लेगेसी ऑनर करना नहीं कहते। ट्रस्ट मी, किसी ने आपको बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया है, या फिर आपने खुद को ही बेवकूफ बना लिया है, मान लिया है कि नहीं नहीं इसी को कहते हैं लेगेसी ऑनर करना। वेल, इन्होंने 1 साल पहले भी स्टोरी लगाई थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि मीशा की लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। और 1 साल पहले भी लोग यही कमेंट कर रहे थे कि किसी को मिल्क करना जरूरी नहीं है, स्पेशली वो जो गुजर गए हो। अब जब हमें पता है कि मीशा की रीजन भी इनकी फैमिली ने सही से डिस्क्लोज नहीं किया था, बस इन्होंने कह दिया था कि व्यूज नहीं आ रहे थे इसलिए उसने ऐसा स्टेप लिया। I mean, ये बात ही सुनने में इतनी ठीक नहीं लग रही है। एंड देन उसके बाद उसकी फैमिली का उसके पेज से पोस्ट करके खुद को कोलैब में रखना है ऑल। आई एम नॉट सेइंग कि मीशा की फैमिली ने उसको टॉर्चर किया होगा या जो भी बात होगी, लेकिन इन्होंने पूरी बात ऑडियंस को बताया भी तो नहीं। जिस ऑडियंस की ये परवाह करने की चिंता कर रहे हैं कि भाई मीशा को मिस कर रहे होंगे, है ना, उस ऑडियंस को पूरी बात तो पता ही नहीं है।
ये पोस्ट इन्होंने डाला और कहा कि मीशा की हंसी अब आपके फीड में वापस आएगी। तो इनका कहने का मतलब है कि मीशा की पुरानी वीडियोस को ये लोग उठाएंगे, एडिट करेंगे, अपने हिसाब से कैप्शन रखेंगे और हर संडे को वीडियो अपलोड करेंगे खुद को कोलैब पे रख के। कमेंट सेक्शन में लोग मना भी कर रहे हैं कि मत करो भाई, एंड काफी लोगों ने तो अनफॉलो भी कर दिया, इवन मी। जब मैंने पोस्ट देखा मेरा भाई तुम कितने डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो यार अपनी बहन की जो नहीं है इस दुनिया में। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो दिख गई थी। सेम जो चीजें मूसे वाले के साथ हो रही थी उसके जाने के बाद जो उसके पेरेंट्स या फिर एजेंसी लोग कर रहे थे, उनकी आवाज को एआई से मैनिपुलेट करके बेच रहे थे और सारा पैसा उनके नाम का खुद ले जा रहे थे। वो काम कहीं ना कहीं मीशा के केस में भी हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट काफी हद तक हो रहा है। ये लेगेसी ऑनर करने वाली लाइन ना, ये खुद में एक बहाना है। अगर तुमको सच में ऐसा करना होता तो तुम खुद को कोलैब पे थोड़ी रख रहे होते, इसका तो कोई तुक नहीं बनता। इट्स वेरी शेमफुल भाई, एंड डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। इससे होगा ये कि लोगों को जो शक है ना मीशा के जाने का कि उसके घर वालों का लालच हो सकता है, ये शक सच में बदलने लग जाएगा। और बकायदा एडिट बना करके जो आप लोग डाल रहे हो खुद को कोलैब पे रखे, इट्स वेरी सैड। एनीवेज वापस आते हैं इस पोस्ट के कैप्शन पे, जहां पे इनका लास्ट हैशटैग जो है वो है 2001 to 2025। मतलब आपका कहना है कि मीशा 2001 से 2025 तक इस धरती पे रही, लेकिन फिर इस पोस्ट में 2000 से 2025 तक कैसे हो गया? ये कोई छोटी सी मिस्टेक नहीं है, ये तभी होता है जब आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है, जैसे कि एंगेजमेंट पे, रीच पे। तो इन सब चीजों में ध्यान कहाँ ही जाएगा? गाइस तुम मुझे बताओ, किसी की बहन को ये नहीं पता होगा कि उसकी बहन कौन से ईयर में जन्म ली थी, या फिर ये बहुत छोटी सी चीजें भूलने वाली है कि अरे यार पता नहीं कब जन्म हुआ था इसका। इवन जो उसके फैंस हैं उनको तक पता है, वो कमेंट कर रहे हैं मीशा's बर्थडे ईयर वाज 2000 एंड यू रोट 2001। आपको ही याद नहीं? कॉल आउट किया है लोगों ने, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट स्टिल ये लोग ऐसे पोस्ट कर रहे हैं। देखो मीशा के इंस्टा से पोस्ट करके कोई पैसे नहीं मिलते, ना इनके घर वालों को मिलेंगे, किसी को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जिस पोस्ट पे ये लोग खुद को कोलैब पे डाल रहे हैं, कोलैब पे डालने से लोग नोटिस करते हैं कि किसको किसको कोलैब पे लिया हुआ है, तो लोग उस पेज पे जाते हैं, देखते हैं और कुछ लोग फॉलो भी करते हैं। इवेंचुअली उनके फॉलोअर्स, रीच, एंगेजमेंट बढ़ती है, जिनको हम कोलैब पे रखते हैं। एंड वन मोर थिंग, मीशा इतनी भी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी कि सबको ही पता होगा कि मीशा कौन है। जब नई ऑडियंस के पास वो वीडियो जाएगी तो उनको तो वही लगेगा ना कि यार कि हाँ कितनी अच्छी क्रिएटर, कितनी अच्छी वीडियो बनाती है, वो तो फॉलो करेंगे। पोस्ट जो है आपके पेज से भी दिख रहा है तो आपको भी फॉलो करेंगे। इवेंचुअली फायदा किसका हो रहा है और डिसरिस्पेक्ट किसकी हो रही है, क्लियर है। और अगर सही में बताऊं ना यार, तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं इंडिया में, हर क्रिएटर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जिसको हर कोई जानता हो, एक एक इंसान जानता हो। आप शायद मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो। नई ऑडियंस है, आती है, अब आप इनका टारगेट भी समझ सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों मेमोरी पे। देखो किसी के गुजर जाने के बाद उनकी याद में पोस्ट करना, ठीक है, ये सब बुरी चीज नहीं है, इट्स फाइन। लोग करते हैं पोस्ट उनकी याद में। अगर आपको याद हो जब सिद्धार्थ शुक्ला गए थे तो उनके स्टोरी बहुत लगाई जाती थी उनके आईडी से, लेकिन एक टाइम पे वो बंद कर दिया गया ना, अब नहीं लगाई जाती, उस टाइम पे लगाई जाती थी क्योंकि लोग उनको प्यार करते थे, उनको याद करते थे। लेकिन विद टाइम बंद कर दिया ना, क्योंकि वो इंसान अपनी लेगेसी बना के जा चुका है। एंड मीशा के घर वाले जो कर रहे हैं बहुत ही डिस्टर्बिंग और सैड दोनों ही है। आई मीन दे आर यूजिंग हर लेगेसी फॉर देयर ओन बेनिफिट इन द नेम ऑफ रिमेम्बरिंग। एक गुजरे हुए इंसान को आई डोंट नो और कितना ही मिल्क करेंगे ये लोग। आई होप कि आप लोग भी इस चीज को कॉल आउट करो ताकि ये हरकतें बंद करें इनकी फैमिली वाले, या फिर ये कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दे कि ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं मीशा के पेज के साथ। अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी तब तो तुम अपनी बहन से चुरा के बैठी हो, क्योंकि तुम्हें सो कॉल्ड लेगेसी मेंटेन करनी है। सीरियसली मेरा जो पीओवी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि फॉलोअर्स गेन करने के बाद ये वापस से अपना यूजर नेम चेंज कर देगी और ऑडियंस को, मैं सच बता, काहे टपकी भाई ये बताओ। तो यही पे एंड होता है हमारा कंटेंट। कैसा लगा बता देना, और जैसा भी लगा कमेंट में बता देना। और मैं मिलता हूँ आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।